नमस्कार साथियों, टेक्निकल ज्योमेट्री यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा खींचने की। इसी संबंध में एक प्रश्न दिया हुआ है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। परस्पर मतलब आपस में, उनके बीच का कोण 60 अंश होना चाहिए। देखिए, कुछ इस तरह से करना है कि कोई भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, मान लीजिए ये इसका केंद्र है और ये दो इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। ये अब ये बोल रहा है कि ये वाला कोण जो है ये 60 अंश का होना चाहिए। केंद्र से इस बिंदु की दूरी कुछ भी हो, बनी रहे, कोई मतलब नहीं है। तो ये दूसरे टाइप का प्रश्न है, थोड़ा अलग है। पिछला वीडियो हमने बना रखा है, उसमें ये दूरी दी हुई होती थी वृत्त के केंद्र से और वो बिंदु जहाँ से स्पर्श रेखाएं शुरू होती हैं, ये दूरी दी हुई होती है। पहले टाइप का हो गया। और दूसरे टाइप का जो स्पर्श रेखाएं खींचनी होती हैं उनमें ये दूरी नहीं दी जाती है, ये कोण दिया जाता है। कभी कभी ये दूरी दे देते हैं वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं के शुरू होने के बिंदु की दूरी, और कभी कभी दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दे दिया जाता है। जब ये दूरी दे दी जाती है तो हम क्या करते थे, इसी दूरी का लंबार्धक कर देते थे और यहाँ से ये त्रिज्या लेकर वृत्त पर चाप लगा देते थे और इस कटान बिंदु को ये इस रेखा के अंत बिंदु से मिला करके स्पर्श रेखाएं खींच जाती थी हमारी। अभी क्या है, उसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये दूरी नहीं दी है, ये कोण दिया है। दोनों स्पर्श रेखाओं का आपस में जो झुकाव है वो 60 अंश का है और आप रेखाएं यहाँ से भी शुरू करें, चाहे यहाँ से शुरू करें, कहीं से भी शुरू करें। अब सवाल यही है कि ये रेखाएं कहाँ से शुरू करें। अगर यहाँ से शुरू कर देंगे तो ये दोनों रेखाएं तो वृत्त के अंदर ही घुस जाएंगी, और कहीं और दूर से शुरू करेंगे इधर कहीं से तो ये दोनों रेखाएं वृत्त के दूर से निकल जाएंगी ऐसी। तब ये कहाँ से शुरू करनी है, सवाल यही इसमें होता है। तो इस टाइप का जो प्रश्न होता है स्पर्श रेखाओं का, जिसमें स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया होता है, वो कैसे हल करते हैं उसको थोड़ा समझिए। अपने दिमाग का गियर जो है ज्योमेट्री से थोड़ा हटा करके मैथ पर सेट कर लीजिए और इस चीज़ को समझिए। ये कोई वृत्त है, त्रिज्या कोई भी इसकी 5 सेंटीमीटर है। तो जब हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो एक चतुर्भुज बनता है। ये स्पर्श रेखा ही है, मान लीजिए आप चित्र है ये, और ये जो स्पर्श बिंदु होता है जहाँ पर रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, उसको अगर केंद्र से मिला दें तो ये जो कोण है ये 90 अंश का बनता है। ये फैक्ट है। स्पर्श बिंदु को अगर वृत्त के केंद्र से मिला दें तो ये कोण यहाँ पर 90 अंश का बनता है। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। 360 अंश होता है। इसमें हमारा ये कोण 60 अंश दे रखा है प्रश्न में, और ये 90 का होता ही होता है, ये फैक्ट है। 90 90 और 60 ये जोड़ करके 360 में से घटा देंगे तो ये वाला कोण हमारा ज्ञात हो जाएगा। और तब हम इस प्रश्न का हल, ये जो दिया हुआ है इसका हल यहीं से शुरू करेंगे। कोई एक रेखा खींच लेंगे, उस पर ये जो कोण आएगा निकल के, इसको भी देख लेते हैं कितना आता है। 360 है, 360 में से 180 और 60 240 निकाल देंगे, 240 निकाल देंगे तो हमारा 120 अंश का ये बच जाएगा। 120 अंश का हम यहाँ पर कोण बनाएंगे। एक त्रिज्या कोई भी खींच लेंगे और उस पर 120 अंश का कोण बना देंगे तो दूसरी त्रिज्या भी हमारी खींच जाएगी। इस तरह हमको दो बिंदु मालूम हो जाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और इस रेखा पर 90 अंश का कोण ये वाला बनाती हुई रेखा खींच देंगे और ऐसा ही यहाँ से भी करेंगे। तो ये आपस में जहाँ मिलनी होगी मिल जाएंगी। बहरहाल जहाँ मिलेंगी वहाँ पर 60 अंश का कोण ही बनाएंगी और इस बिंदु की दूरी से कोई मतलब नहीं है, वो वहाँ पर दिया भी नहीं है प्रश्न में कहीं भी। तो इस दूसरे टाइप की स्पर्श रेखा खींचने का प्रोसेस आपने समझ लिया होगा। अब हम एक रियल चित्र बनाते हैं जिससे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। दिया है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो हम पक्का में 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे इस तरह से ये, और कागज़ के
बाएं किनारे से हम शुरू करेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखाएं हमारी यहाँ से जाएंगी। लंबा चौड़ा कागज़ चाहिए, चौड़ाई हमारी कम ना पड़े, इसलिए हम बाएं साइड से चित्र को बनाना शुरू करते हैं। ये तो हमारा दिया हुआ वृत्त हो गया, जिसका केंद्र ये है। अब जैसा हमने बताया था कि इसकी कोई भी एक त्रिज्या खींच देते हैं इस तरह से, और इस त्रिज्या पर मान लीजिए ये P और Q रेखा हमने खींच दी है, जिसका केंद्र Q है, और कोई बिंदु P परिधि पर स्थित है, वहाँ से हमने सरल रेखा द्वारा दोनों बिंदुओं को मिला दिया है, और ये इसी वृत्त की त्रिज्या भी है। अब देखिए कैलकुलेशन हमने कर रखी है, ये जो कोण है यहाँ पर बनने वाला वो 120 अंश का आया था, तो 120 अंश का कोण हम बना लेते हैं। 120 हमारा है यहाँ पर, ये हमने 120 अंश का कोण बनाया है। देखिए ये उल्टा प्रोसेस है। जब कोण दिया होता है, दोनों रेखाओं स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया होता है, तो इधर से शुरू करते हैं और कोण वो लास्ट में बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए R पॉइंट है, R P और R से हम 90 अंश का कोण बनाएंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा जो है स्पर्श बिंदु से केंद्र पर 90 अंश का कोण ही बनाती है, तभी वो स्पर्श रेखा हो सकती है, अन्यथा वो स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। 90 अंश यहाँ पर आ रहा है। PQ रेखा के P बिंदु पर हमने 90 अंश का कोण बना दिया। अब QR रेखा पर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे R बिंदु पर, और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 अंश दिया हुआ है, वो कैसे होगा उसका गणित हमने आपको पहले ही समझा रखा है। और पहले टाइप की जो स्पर्श रेखा होती है, जिसमें वृत्त के केंद्र और स्पर्श रेखाओं की शुरुआत जहाँ से होती है, ये दूरी दी हुई होती है, ऐसा वीडियो पहले हमने बना रखा है। वो देखना चाहें तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और ये हमने मिला दिया है इसको भी। अब देखिए ये रेखा हमारी मान लीजिए T बिंदु पर मिलती हैं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं T बिंदु पर मिलती हैं। ये 90 अंश के कोण होते हैं, ये फैक्ट है, ये 90 अंश का कोण होगा ही होगा। ये दोनों, ये भी 90 अंश का होगा, और ये 120 अंश का ले लिया है। तो इस तरह से ये तीनों कोणों का योग हो गया है 180 और 320 हो गया है, बल्कि 300 ही हुआ है। 300 हुआ है तो 360 में 60 अंश ही बचने वाला है, जो कि ये हमारा बच गया है 60 अंश का। अब इसको हम यहाँ पर 60 अंश का नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कोण हमने नहीं बनाया है, ये ऑटोमेटिकली बनाया। एग्जामिनर लोग ये सब जोड़ करके अपने आप समझ लेंगे, हम वही लिखते हैं जो कोण हम बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। और आपने दूसरी टाइप की स्पर्श रेखाएं खींचना, जिसमें दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया होता है, ये सीख लिया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।